ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है क्या? कि जब आप किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो अगला बंदा जो सेलर है वो जाकर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से लेगा। एक फर्द और एक इंतकाल, ये इंतहाई अहम जुज़ होते हैं इस प्रॉपर्टी के दो मेन। और इंतकाल वो होता है कि जब आपने ज़मीन किसी से ख़रीदनी है तो एक बंदे के नाम से ज़मीन हटा के दूसरे के नाम पर जो की जाती है वो इंतकाल। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हुकूमत पंजाब का ये तजर्बा 10 रोज़ में ही उल्टा पड़ गया और फैसले में कुछ ये कह लें कि तरमीम करना पड़ गई। ये एक हुकूमत पंजाब का अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन मामला ख़राब कहाँ पर हुआ और तनाज़ा क्या है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नवाज संगरा मौजूद हैं जो रेवेन्यू मामला पर गहरी निगाह रखते हैं। संगरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मंसूबा अच्छा था, तनाज़ा कहाँ पर पैदा हुआ और उल्टा क्यों पड़ गया ग्रीन सर्टिफिकेट वाला? मोहसिन साहब, ये उल्टा नहीं पड़ा। अच्छा। ये उल्टा जो है वो कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है, लेकिन ये उल्टा नहीं पड़ा। सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ा सा इसका मुख्तसरन कि ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है क्या। आप पाकिस्तान में ना ये कल्चर बहुत आम था कि प्रॉपर्टीज़ में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता था। ये अच्छा इनिशिएटिव इसलिए है कि इस फ्रॉड को रोकने के लिए कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ये है कि जब आप किसी से कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वो अगला बंदा जो सेलर है वो जाकर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से लेगा। उसकी वजह क्या है कि उस ज़मीन का जाकर जियोग्राफिकली मैपिंग की जाएगी कि जो बंदा आपको बेच रहा है क्या उसकी ज़मीन वहाँ पे है, इस पर कोई मुकदमा साजी तो नहीं है, क्या ये क्लियर है जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है। इस लिहाज से ये बहुत अच्छा मनसूबा था। अब ये मुतनाज़ा कहाँ हुआ? मुतनाज़ा वहाँ पे हुआ जब ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे मुआवजा जात हैं पंजाब के अंदर जो कंप्यूटराइज ही नहीं है। अब जो जियोग्राफिकल मैपिंग करनी है, जब वो कंप्यूटर पे है ही नहीं है तो मैपिंग कैसे होगी? यहाँ पर आगे ये मुतनाज़ा खड़ा हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा जो शोर डाला वो डाला। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक टिपिकल पॉइंट बता दूं कि ये हुआ क्या। हुआ ये है कि जब ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का मामला है, आपको पता है कि दो अहम चीज़ें, एक फर्द और एक इंतकाल। ये इंतहाई अहम जुज़ होते हैं इस प्रॉपर्टी के दो मेन। ये पटवारी के पास होते थे, फिर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी आई, फिर पटवारी दोबारा 2022 में लॉन्च कर दिए गया। अब ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से ये फर्द और इंतकाल ये पटवारी के हाथ से चले गए थे। अच्छा, चले गए थे, उसके हाथ से चले गए थे। ये फिर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के जो राजी रिकॉर्ड सेंटर वहाँ पर चले गए। जब ये वहाँ पर गए तो एक ये पड़ता था कि पटवारियों के जो मामला थे वो ख़त्म हो गए। दूसरा काम ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी डीलर थे उसमें जो बैक क्लॉज थे, उसमें जो फ्रॉड होते थे, जो फाइलें बिकती थी, वो काम रुक गया। इस पर प्रॉपर्टी डीलर या आप कह लें कि वो प्रॉपर्टी माफिया या फिर दूसरा जो है जो पटवारी थे उनके मामला जो है वो ख़राब होने लग गए, तो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। अब हुआ ये है कि जो आपका सवाल था कि 10 रोज़ बाद हुकूमत को नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया गया। आज भी वो मुआवजा जात जो कंप्यूटराइज हैं वहाँ पर ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जारी हो रहा है। सिर्फ वो मुआवजा जात जो कंप्यूटराइज नहीं है, जो मैनुअल हैं, जिनका रिकॉर्ड अभी भी बस्तों में है, वहाँ पर ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। तो ये फर्द का क्या था फिर इशू के? फर्द को शायद मैनुअल किया जाएगा, क्या किया जाएगा? अब ये 3 माह का जो टाइम दिया गया वो क्या कहानी? जो मैनुअल मुआवजा जाता है उनके लिए 3 माह का टाइम दिया गया है कि 3 माह के अंदर उनका लेन देन जो है वो। अच्छा, जो जिनका मैपिंग हो गई है उनको ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। ग्रीन प्रॉपर्टी तो एक मसला ये भी आ रहा था कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जब कुछ जाता है साइड तो वो निकालते हैं तो उस पर कोई किसी मुतलका या कंसर्निंग ऑफिसर की स्टैंप नहीं होती, तो वो उस पर एक डाउट पैदा हो जाता है कि यार ये पता नहीं असली है या नहीं, कल को कोई फ्रॉड ही ना हो जाए। तो ये भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। आपकी जो हमारी जो प्रॉपर्टी साइड है, हमारा जो रेवेन्यू साइड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लाज हैं। ये अंग्रेज़ दौर का जो बनाया पटवार निज़ाम था उसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ हैं। तो अभी उसमें कुछ फलाज हो सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कुछ अफसरान से बात हुई है, उनका कहना है कि कुछ जहाँ पे खराबियाँ हैं उनको दूर किया जा रहा है और टाइम एंड अगेन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बेहतर होंगी। और जो इसका थीम है वो यही है कि प्रॉपर्टीज़ में फ्रॉड को रोकना है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट चलेगा, यानी ये आपको लगता है कि ये बैक स्टेप नहीं हुई हुकूमत पंजाब? साहब, इसको चलना चाहिए प्रॉपर्टीज, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के कुछ MPs हमें पंजाब असेंबली में बड़ी उन्होंने तकारीर भी की और आपने भी कवर किया, वो उनके भी तो तहफ़्फ़ुज़ात थे। सब आप भी उस वक्त पंजाब असेंबली में मौजूद थे, मैं भी वहाँ पर प्रेसगर्दी में, हम दोनों मौजूद थे। बात यह है कि इसमें MPs जो होते हैं बहुत सारे, उनकी कुछ मजबूरी होती है कि किसी न किसी की आवाज़ उठानी होती है, उनके कुछ वोटर्स होते हैं
लेकिन इसमें वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आईटी की तरफ लेके जाना ना रेवेन्यू निज़ाम को, हमारे यहाँ आईटी की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आईटी का निज़ाम है, उसमें हम इतने मैच्योर नहीं हैं। हमें जब भी आईटी की तरफ मैनुअल से जब बसों से निकल कर आईटी की तरफ जाएंगे तो वक्ती तौर पे खराबियाँ होंगी, लेकिन ये वक्त के साथ यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो मामलात थे विलेज ऑफिसर जिन्हें हम पटवारी कहते हैं, पटवारी उनकी जानिब से थोड़ा सा उनका सिलसिला रुक गया था। पटवारी और प्रॉपर्टीज की जो सेल परचेज करने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनकी जानिब से ये सवाल उठाए जा रहे हैं। और किसी एंड पर छोटी मोटी खराबियाँ हो सकती हैं। रेवेन्यू काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं वो यही कहते हैं, जहाँ पर कोई फलाह है उनको हम ऐसा जो मुख्तसर लास्ट में बता दें, फर्द और इंतकाल में क्या फ़र्क है? अच्छा, फ़र्द ये होती है कि जब भी आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड लेना कि आपकी ज़मीन कितनी, आप चाहते हैं कि यार आप बैंक में जैसे चाहते हैं कि ये मेरा अकाउंट चेक कर तो सेम इसी तरह है कि एक फ़र्द वाला रिकॉर्ड होती है कि यार मेरी ज़मीन कौन कौन से मज़ा में है, कितनी कितनी मुझे रिकॉर्ड देंगे। एक फ़र्द बै होती है, वो ये होती है कि जो मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, फ़र्द बै ही दरअसल बंद हुई है, इसके बाद फ़र्द वाला रिकॉर्ड जारी। और इंतकाल वो होता है कि जब आपने ज़मीन किसी से ख़रीदनी है तो एक बंदे के नाम से ज़मीन हटा के दूसरे के नाम पर जो की जाती है वो इंतकाल। और अगला मरहला फिर रजिस्ट्री का आता है? नहीं, रजिस्ट्री उससे पहले होती है, उसके बाद इंतकाल हो, उसके बाद। तो आपकी बातों से ये लगा कि ये चलेगा। और वो जो 3 माह का टाइम है वो ये है कि जिन जिन मोज़ादात जात की जियो फेंसिंग नहीं हुई या मैपिंग नहीं हुई जी, ये थी असल कहानी। और बिल्कुल भी जिस तरह नवाज संगरा ने बताया कि हुकूमत ने ये जो उनका प्रोजेक्ट है ये बंद नहीं किया, बल्कि उसमें मज़ीद अमेंडमेंट और बेहतरी लाने के लिए कुछ टाइम दिया है। और कुछ मोज़ाजात ऐसे थे कि जिनकी जियो मैपिंग नहीं हुई थी। ताहम जो मुरवजा निज़ाम है, जो इस मुरवजा निज़ाम से अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं करप्शन की मद में या कमीशन की मद में, जिस तरह विलेज ऑफिसर यानी पटवारी तबका है और फिर प्रॉपर्टी डीलर्स है, तो ये शोर उनकी जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा उठा था। बहरहाल हुकूमत और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो कमिटेड है कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ये चलेगा और इसी का फ्यूचर है।